हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी हम विविध प्रश्नावली के हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे कल। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। 33/65, ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। यार कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा रहता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है हमको सिद्ध करना है। तो जब सिद्ध करना है तो सिद्ध करने में हम क्या करते हैं, हम LHS बराबर दिखाते हैं हम RHS के। तो इसकी जो LHS होगी वो क्या होगी, इसकी LHS होगी कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। यही तो होगी इसकी LHS। अब हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो देखो, या तो आप 2 त्रिभुज बना लीजिए। अगर आप 2 त्रिभुज नहीं बना रहे हैं तो एक काम करिए, फिर आपको थोड़े से याद होने चाहिए। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी 4 और 5 आ जाए तो जो ट्रिपलेट होते हैं तो उसमें ये 5 क्या हुआ हमारा कर्ण हो जाएगा, तो 4 क्या हुआ लंब या आधार बनेगा। अगर ये लंब है तो आधार कितना हुआ 3, अगर ये आधार है तो लंब कितना हुआ हमारा 4 होगा। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर ये हमारा कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर जो आधार है वो कितना है 4, कर्ण कितना है 5। तो अगर मैं इसको tan में बदलूंगा, तो चित्र से आते हैं हम, मान लेते हैं, पहले माना कॉस इनवर्स 4/5 बराबर x और कॉस इनवर्स 12/13 बराबर y। तो यहाँ से कॉस x बराबर कितना होगा 4/5 होगा। ऐसे यहाँ से 12/13 बराबर कितना हो जाएगा कॉस वाई के। अब यहाँ पर 2 चित्र बनाएंगे हम। यहाँ पर लिख लीजिए y, यहाँ पर लिख लीजिए x। अगर ये हमारा आधार बट्टे कर्ण, कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण ही तो होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, यहाँ पर आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। तो जब 4 और 5 दिए तो मैं कल वाला सवाल है, तो लंब कितना है हमारा 3 और ये कितना है हमारा 5। अगर कोई नहीं जानता कि ये कैसे आए तो प्लीज़ पाइथागोरस प्रमेय लगा ले, वहाँ से हल कर ले। अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता है तो मैं फिर से पाइथागोरस प्रमेय बता देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर कर्ण पता है, लंब पता है, आधार नहीं पता, या आधार पता है लंब नहीं पता, आप इनमें से कोई 2 चीज़ दी होंगी, तीसरी चीज़ आराम से निकाल लोगे, ठीक है। चलिए आते अपने सवाल पर। तो मैं यहाँ से इसी पाइथागोरस प्रमेय से मैंने लंब कितना निकाला 3 और यहाँ पर लंब कितना है मेरा 5 आया। तो अगर मैं यहाँ से tan x की वैल्यू निकालूँ, tan x की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो tan x क्या होता है आधार बट्टे लंब बट्टे आधार, तो 3/4। यहाँ से अगर मैं tan y की वैल्यू निकालूँ कितना होगा 5/12। तो यहाँ से अगर मैं x बराबर निकालूंगा तो कितना होगा tan इनवर्स 3/4। यहाँ से y बराबर कितना होगा tan इनवर्स 5/12। यही होगा, यही होगा। चूँकि जो हमारे कॉस इनवर्स 4/5 माना था वो क्या माना था हमने x माना था, और x की वैल्यू कितनी है हमारी tan इनवर्स 3/4। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस इनवर्स 12/13, ये कितना माना था हमने y, और y की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है tan इनवर्स 5/12। ठीक है, ठीक है। चलिए अब लेते हैं समीकरण 1 से, इसको हटा देता हूँ मैं। समीकरण
1 से। समीकरण एक क्या है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। कॉस इनवर्स 4/5 को हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 3/4 ये लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। कॉस इनवर्स 12/13 क्या लिखेंगे हम, टेन इनवर्स 5/12। तो टेन इनवर्स 5/12। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ऊपर जो एलसीएम आएगा, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, ऊपर एलसीएम आएगा 12, 4 का भाग लाएंगे 12 कितनी हो जाएगा 3 बार, 3 त्रिका 9, 12 एकम 12 मतलब 5 एकम 5, ये कट रहे हैं 4 बार, 5/16। ठीक है, चलिए ऊपर क्या बनेगा, 9 और 5 कितने होते हैं हमारे 14, 14/12। यहाँ पर लास्ट कितना आएगा 16, तो 16 माइनस 5। ठीक है, ये 16 कहाँ पहुँचेंगे ऊपर, ये 12 सॉरी अभी नहीं, टेन इनवर्स 14/12, 16 में से 5 कितने होते हैं 11, 11/16। ये 16 कहाँ पहुँचेंगे ऊपर, 12 का आएंगे नीचे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, टेन इनवर्स 14 गुणा 16/12 गुणा 11 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 4 से काट दी, 4 चौक 16, 4 3 12। तो ऊपर क्या बनेगा, टेन इनवर्स 14 चौक 56, 56/11 33। ठीक है, मतलब हमने जब इस LHS को हल किया तो कितना आ गया, टेन इनवर्स 56/33। लेकिन हमको RHS में क्या चाहिए, RHS में चाहिए हमको कॉस इनवर्स 33/65। तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है आधार बट्टे कर्ड, यही होता है कॉस थीटा बराबर, और टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, मतलब आधार हमको मिल चुका है, आधार मिल चुका है। अब हमें किसकी जरूरत है, कर्ड की जरूरत है। तो इसको मैं फिर से मान लेता हूँ, माना टेन इनवर्स 56/33 बराबर जेड। ठीक है, तो यहाँ से टेन जेड की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो कितना होगा, टेन जेड बराबर या 56/33 बराबर टेन जेड। फिर से एक त्रिभुज बनाएंगे हम, त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज ये बन गया हमारा, ये हो गया हमारा जेड लंब, और ये हो गया हमारा आधार। तो जब इसका मैं कर्ड निकालूंगा तो देखो जाहिर सी बात है, हमें कॉस इनवर्स 33/65 लेके आना है। अगर हम थोड़ा सा मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना माइंड पर, तो क्या करेंगे हम, सीधे सीधे जो यहाँ पर कर्ड है वही रख दीजिए। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर लंब बट्टे आधार होता है, तो आधार यहाँ पर कितना हो गया 33, और यहाँ पर क्या होता है आधार बट्टे कर्ड, तो यहाँ पर भी आधार कितना 33 है। अगर दोनों के आधार सेम हो गए तो लंब भी इसका 56 होगा, कर्ड भी कितना होगा 65 ही होगा। निकाल लेना आप, इतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे हम क्या, कॉस जेड, कॉस जेड का क्या होगा आधार बट्टे कर्ड मतलब 33/65। अगर मैं जेड की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो जेड वाला कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 33/65। चूँकि हमने जो जेड माना था वो किसके बराबर माना था, हमने टेन इनवर्स 56/33 के बराबर माना था। तो जेड की वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी, वो निकाली है कॉस इनवर्स 33/65, और यही क्या चीज़ आई है हमारी RHS। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर एक बार समझाते हैं। चलिए देखो सवाल कह रहा है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65, ये सिद्ध कीजिए। तो हम कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला नहीं जानते। जब हम इसका फॉर्मूला नहीं जानते तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व तो हमें करना ही करना है भाई, फॉर्मूला पता हो या ना पता हो, लेकिन हमें सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे हम मान लेते हैं कि ये एक्स और ये हमारा वाई है, हमने इतना मान लिया।
इतना मान लिया, तो इस x हमने क्या किया, यहाँ से cos x निकाला 4/5, cos y निकाला 12/13, आधा बट्टे कर्ड आधा बट्टे कर्ड, त्रिभुज बनाया, यहाँ पर वैल्यू पुट की। हमने क्या किया, यहाँ से दोनों में लंब निकाला है। क्या निकाला हमने, दोनों में लंब निकाला है, ये वाला लंब। लंब कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से। मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ। इससे पहले मैंने एक सवाल और कराया था शायद 2.2 में, उसमें भी मैंने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोगों को बताया है। लंब निकालने पर tan x निकाला, tan y निकाला, वहाँ से x बराबर y बराबर, तो cos x निकाला मैंने, cos y निकाल लिया। cos इनवर्स 4/5 बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स 3/4, और ये हो गया tan इनवर्स 5/12। समीकरण 1 पर आते हैं। समीकरण 1 पर यह आया, cos इनवर्स 4/5 की वैल्यू ये रही, cos इनवर्स ये रहा। अब यहाँ से पूरी प्रोसेस कल वाली चलेगी, जो मैंने कल सवाल कराए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो फॉर्मूला लगाया हमने। हल करने पर आ गया tan इनवर्स 56/33। हमसे पूछा किस में इसका मान पूछा है हमसे cos में, तो इस tan को हम किस में बनाएंगे, cos में बनाएंगे। तो cos में कैसे बनाएंगे, हम इसको फिर से मान लेते हैं। इसको हम कोई तीसरा व्यंजक मानेंगे, यहाँ पर x y मान चुके हैं हम, तो z मान लिया हमने, z मान लिया। फिर एक और त्रिभुज बनाएंगे, वहाँ से हम कर्ड निकालेंगे, कर्ड पुट कर दिया यहाँ पे, cos की वैल्यू निकाल ली, तो cos इनवर्स निकाल लिया, वही हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। अब जो सवाल है आए के सेम इसी प्रोसेस के हैं, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, 7 दोनों सेम इसी प्रोसेस के, 7, 8 तक बड़े आराम से कर सकते हो आप लोग। बस आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय थोड़ी सी याद करनी है, थोड़े से ट्रिपलेट याद करनी है। ट्रिपलेट बोलते हैं जो समकोण त्रिभुज में संतुष्ट होते हैं, जिनका मतलब पाइथागोरस प्रमेय जो संतुष्ट करते हैं उनको ट्रिपलेट बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। देखो लगभग पिछला सवाल है वही सवाल है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। उसमें cos था, इसमें cos और साइन दे दिया है। तो जब भी इस टाइप के सवाल हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस cos और साइन को किस में बदलना है, tan में। फिर tan से हम वापस साइन या cos में जिसमें पूछा उसमें बदल लेंगे। तो पहले हम क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। cos इनवर्स 12/13 3/5। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखो, या तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इस चीज़ को, या मान कर लिख सकता हूँ। तो मान कर लिख लें, चलो मान कर लिख लेते हैं। माना 12/13 बराबर x बराबर y। तो यहाँ से 12/13 कितने के बराबर होगा, cos x के, और 3/5 किसके बराबर होगा, साइन y के। दो चित्र बनाते हैं हम, सॉरी दो त्रिभुज। यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर क्या है y। तो cos x क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड। आधार कितना होगा 12, कर्ड कितना होगा 13। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। देखो 12-13 का मैंने अभी बताया, जो पिछले सवाल में यूज किया है, उसका लंब कितना है यहाँ पर 5, और 3-5 का भी बताया था मैंने, कल भी बताया था, आज भी बताया। 3-5 में यहाँ पर कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। तो अब हमको cos में, cos को किस में बदलना है, tan में बदलना है। तो tan x की वैल्यू निकालेंगे हम, लंब बट्टे आधार। तो x बराबर tan इनवर्स 5/12। ऐसे यहाँ से हम निकालेंगे tan y, लंब बट्टे आधार, y बराबर tan इनवर्स 3/4। चूँकि हमने x किसके बराबर माना है, cos इनवर्स 12/13 बराबर कितना हमारा x। लेकिन x की वैल्यू हम किसमें निकाल चुके हैं, tan में। तो वो कितनी है, tan इनवर्स 5/12 है। ऐसे यहाँ लिखेंगे हम क्या, कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना है y। तो y की वैल्यू कितनी निकाल चुके हम, tan इनवर्स 3/4। चलिए अब आते हैं समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से आते हैं, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, कॉस इनवर्स 12/13, साइन इनवर्स 3/5। तो कॉस इनवर्स 12/13 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 5/12। तो यहाँ लिखा मैंने टेन इनवर्स 5/12। साइन इनवर्स 3/5 का लिखूंगा टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4। फिर वही प्रोसेस आ गई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आएंगे हम, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। जो पिछले सवाल में संक्रियाएं थी शायद लगभग वही संक्रियाएं यहाँ पर भी। 3 से काट देंगे 4 बार, ऊपर एलसीएम कितना आएगा 12, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा, 3 का 9, 1 माइनस 5/16 गुणा कर लिया हमने। टेन इनवर्स 9 और 5 14, 16 माइनस 5/16, टेन इनवर्स 14/12 और 16 में से 5 गए 11/16। 16 पहुँचेंगे ऊपर, 12 आएंगे कहाँ पर, नीचे। तो क्या होगा, टेन इनवर्स 16 गुणा 14/12, 11 गुणा 12 या 12 गुणा 11। ठीक है, तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो टेन इनवर्स 16 14 चौक 56/33। देखो जो सवाल पिछला था वही सवाल अब बन गया। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 56/33। क्या है, टेन इनवर्स 56/33। हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स 56/65। तो जब 56 क्या हमारा यहाँ पर लंब बट्टे आधारित हुआ, ये 56 लंब है, आधार कितना हो गया यहाँ पर 33। हमें किस में बनाना है, साइन में। तो ये लंब बट्टे आधार है, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है 56 है, यहाँ भी लंब कितना है 56 है, तो जाहिर सी बात है कर्ण कितना होगा 65 होगा। तो या तो हम इसको डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर बराबर करके साइन इनवर्स 56/65, या आप मान कर लीजिए, मान लेते हैं फिर से, माना टेन इनवर्स 56/33 बराबर जेड। तो 56/33 बराबर टेन जेड। एक डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर जेड, ये लंब हो गया, ये आधार, कर्ण कितना निकलेगा यहाँ से 65। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, साइन जेड। साइन जेड बराबर क्या होगा 56/65, जेड बराबर साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, चूंकि टेन इनवर्स 56/33 किसके बराबर माना था हमने, जेड के, और जेड की वैल्यू कितनी आई हमारी, साइन इनवर्स 56/33 माना था हमने जेड के। तो ये कितना है 56/65, और यही क्या चीज़ है हमारी RHS है। चलिए एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो सेम प्रोसेस वही वाली है जो हमने पिछले सवाल में की है। ठीक है, बस थोड़े से घुमा दिया है आपको। बस एक चीज़ रखी, जब भी इस टाइप के सवाल हों तो आपको टेन में बदलना है। टेन में बदलने के बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लाने के बाद एक टेन में वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को फिर से साइन या कॉस में बदल लेना है, बस सवाल हो जाएगा हमारा। तो हम पहले मान लेंगे कि ये एक्स है ये वाई है, यहाँ से कॉस एक्स निकाला साइन वाई निकाला। ठीक है, तो टेन एक्स निकाला 5/12, टेन आया हमारा 3/4। तो एक्स बराबर टेन इनवर्स 5/12, वाई बराबर टेन इनवर्स 3/4। कॉस इनवर्स 12/13 और एक्स, तो कॉस इनवर्स 12/13 कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 5/12। ऐसे यहाँ पर होगा टेन इनवर्स 3/4। समीकरण एक्स की वैल्यू पुट करी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई आया कितना आ गया, टेन इनवर्स 56/33। 56/33 आ गया, हमने उसको यहाँ पुट किया तो आया टेन इनवर्स 56/33 को जेड। ये जेड है, तो हमने टेन जेड कितना आया 56/33। चित्र आया वहाँ पर कर्ण कितना आएगा 65 आएगा।
कर्ण 65 आ गया तो साइन जेड निकाला 56/65, जेड बराबर साइन इनवर्स 56/65। जो जेड है, अब देखो हमने जेड क्या बराबर माना था, tan इनवर्स 56/33 माना था हमने जेड। जेड की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, साइन इनवर्स 56/65, और यही क्या चीज़ हमारी RHS है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी साफ हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी इसी टाइप का एक सवाल है, आप कर सकते हो आराम से। देखिए tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इसको हम RHS से सॉल्व करेंगे। कहाँ से सॉल्व करेंगे हम, RHS से। क्यों, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जौन सी साइड बड़ी होती है, जो साइड बड़ी होती है हम उस साइड को लेते हैं, और जो साइड हमको सरल पड़े वो साइड लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ी साइड कौन सी हमारी RHS है, तो हम RHS को लेकर क्या दिखाएंगे, LHS दिखाएंगे। तो ये तो आपका बहुत सरल सवाल है, आप इस कॉस और साइन को tan मान लोगे, tan मान कर हल कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप कर लेना, कर सकते हो। अगर देखो फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आती है कि सर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो या तो आप कमेंट कर दीजिए, या अगर आप कोई और दूसरा सवाल जो कि आपकी किताब में है ही नहीं अपनी वाली में, तो क्या करोगे, उस सवाल को पूछोगे। तो वो कैसे पूछोगे, तो अगर आप लोग YouTube चला रहे हो तो आपके अकाउंट होगा फेसबुक पर भी। अगर आपका नहीं तो आपके घर में किसी ना किसी का तो होगा, ये तो पक्की बात है, किसी एक मेंबर का तो अकाउंट होगा फेसबुक पर। अगर आपका अकाउंट फेसबुक पर है तो फेसबुक पर भी इसी नाम से एक चैनल, वो सॉरी पेज है, किस नाम से, स्टडी विद लर्नर्स। आप फेसबुक पर स्टडी विद लर्नर्स सर्च करोगे, पहले नंबर पर हमारा ग्रुप आएगा। लोगो भी वही लगा हुआ है जो हमारी वीडियो में यहाँ पर कॉर्नर में आ रहा है, आपके यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर आ रहा है, वही लोगो लगाया हुआ है उस पर, जो उसकी कवर पिक्चर होती है उस पर। तो आप देखकर उसको ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पर कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में शेयर कर दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, मैं दूंगा या वहाँ पर और भी लोग हैं जो मेरे साथ के हैं, कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन दे देगा। तो जहाँ तक अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है, या आप यहाँ पर कमेंट नहीं कर पा रहे हो, फ़ोटो नहीं ले पा रहे हो यहाँ पर, तो आप वहाँ पर फ़ोटो खींचकर सेंड कर दीजिए, सर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी वीडियो को कमेंट कर दीजिए, किसी वीडियो में, या आप ग्रुप में डाल दीजिए कि सर ये सवाल हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे, वहीं पर दे देंगे, या हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देंगे। आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा समझ लेते हैं हम। 7 वाला तो आप कर लोगे, कैसे करना है, देखो इसको लेना है, पहले किसको लेना है, RHS को। RHS को लोगे तो इसको कुछ मानोगे, इसको कुछ मानोगे, इसको x इसको y, वहाँ से आप tan x निकालना, ऐसे tan y निकाल लेना, फिर x और y की वैल्यू निकाल लेना, वो पुट कर दोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाना है, और यही चीज़ लौट कर आ जाएगी आपकी जो LHS है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7 1/3 1/8। इसका सिद्ध करना है π/4। ठीक है, तो देखो ये भी सवाल सरल है, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। कैसे होगा, इसकी लेंगे हम LHS लेंगे जब हम, तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1/5 -
इन दो में लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, इन दो में इतने में लगा देंगे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ऐसे ही यहाँ पर इन दो में लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इन दोनों को साथ साथ हल करेंगे तो यहाँ से एक बनेगा tan इनवर्स, यहाँ से एक बनेगा tan इनवर्स बनेगा। फिर उन दोनों में फिर से लगा देंगे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तब जब उसको हल करेंगे तब आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 1। कितना आएगा? tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 हम जानते हैं कितना क्या होता है, tan π/4। तो 10 से 10 कैंसिल होगा, कितना आएगा? π/4 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।